तो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विथ अजय सर में। करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन देखेंगे हम, जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व स्तर पे मनाया जाता है। 2020 में 14वें WRD का विषय यानी विश्व रेबीज डे का विषय था एंड रेबीज सहयोग टीकाकरण है। इस वर्ष का विषय टीकाकरण और सहयोग पर केंद्रित है। ठीक है। यह दिन फ्रांसीसी रसायनज्ञ और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पास्चर की पुण्यतिथि का भी प्रतीक है, जिन्होंने पहला रेबीज वैक्सीन विकसित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। किसके द्वारा ICMR के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का शुभारंभ किया गया? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। इंपोर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का शुभारंभ किया। यह वैक्सीन वेब पोर्टल भारत और विदेशों में कोविड-19 के लिए वैक्सीन के विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्चुअल तरीके से G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में होगा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। डिटेल देखेंगे। G20 समूह देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल तरीके से होगा। यह शिखर सम्मेलन 21 से 22 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा और सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद इसकी अध्यक्षता करेंगे। नाम थोड़ा छोटा है, याद करना बड़ा आसान होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किस राज्य ने 3 वर्ष के भीतर झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त कराने के कार्यक्रम की शुरुआत करी है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 28 सितंबर को राज्य को 3 वर्ष के भीतर झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त कराने के कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत झोपड़ी वासियों के लिए नल द्वारा पानी उपलब्ध कराने, बिजली की सुविधा सुनिश्चित करने, पक्की सड़कों और मनोरंजन स्थलों के निर्माण की व्यवस्था जैसी बुनियादी जरूरतें उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, चलता है अगले प्रश्न की ओर। इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत के रचयिता का नाम क्या है जिनका निधन हो गया? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिलाष। ठीक है, इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीत के रचयिता थे अभिलाष। इतनी शक्ति हमें देना दाता के रचयिता गीतकार अभिलाष का 28 सितंबर को मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। उनका वास्तविक नाम ओम प्रकाश कटारिया था। अगला प्रश्न देखेंगे। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, युवराज सिंह। युवराज सिंह एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर हैं। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड भारत का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। अगला प्रश्न देखेंगे। असम राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में भारत की पहली तट रक्षक अकादमी स्थापित की गई है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका डिटेल। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने में सक्षम बनाना है। अगला प्रश्न, क्यूएस ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020-21 में टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
2 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, इसका डिटेल देख लेंगे। क्यूएस ग्लोबल एमबीए रेटिंग 2021 में देश के 2 टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बेंगलोर शामिल रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले चेयरमैन बने हैं। डिटेल देखेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 33 सदस्यों का एक भारतीय नियामक निकाय है जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवरों को नियंत्रित करता है। स्थापना 25 सितंबर 2020, याद रखिएगा कि भारतीय चिकित्सा आयोग कब गठित हुआ, तो 25 सितंबर 2020 को, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। सूचना और सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 सितंबर को। डिटेल देखेंगे। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार सूचना को सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है। सूचना और सार्वभौमिक पहुंच के लिए राष्ट्रीय दिवस का 2020 का थीम है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लिव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। 25 सितंबर को मध्य प्रदेश के किस शहर में विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास किया गया? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्वालियर में। ठीक है। डिटेल देखेंगे। इस प्रस्तावित केंद्र से दिव्यांगजनों को विशिष्ट प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। सितंबर में भारत और किस देश ने बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेनमार्क। ये आपके 13 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। कल प्रश्न का आंसर देखेंगे। इससे पहले डिटेल इसका 28 सितंबर को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक हुई थी। अब कल के प्रश्न का आंसर, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा? तो आप लोगों में से काफी लोगों ने कमेंट में ऑलरेडी दे रखा है 116वें स्थान पे। ठीक है। मानव पूंजी सूचकांक देश में नागरिकों की आर्थिक और व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सूचकांक यह मापता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी से प्रत्येक कितना पूंजी खाता है। ठीक है। इस सूचकांक में टॉप 3 है, सिंगापुर पहले नंबर पे, फिर हांगकांग, फिर जापान। कल के लिए प्रश्न देखेंगे। किस कंपनी ने अपना घर ड्रीम होम लोन योजना को शुरू किया है? और इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता तो कल लेके आएंगे इसका आंसर, और साथ में और भी रहेंगे 14 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल टारगेट पिताजी सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट पिताजी सर को भी ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे हर वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।